औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज नाज़रीन, आप तमामों का फिर से एक मरतबा खैर मकदम करते हैं हमारे बेहतरीन उम्दा तरीन शो जिसका नाम है तिब्ब अहले बैत व तिब्ब मासूमीन अलैहिस्सलाम। आज का दिन 28 माह रमज़ानुल मुबारक का दिन, बस इंशाअल्लाह वो दिन करीब है कि ये जो माह हमने गुजारा, इसकी बरकतें, इसकी नेमतें खुदावंद आलम तमामों की दुआओं को आखिरी इन रातों में कबूल फरमाए। इल्तिमास भी कही गई है दुआओं के लिए। इंशाअल्लाह जो भी अमराज में मुब्तला है, मरज में गिरफ्तार है, वबाओं के शिकार है, परवरदिगारा हर एक को निजात अता फरमा, हर एक की तकलीफों को दूर फरमा। जो हॉस्पिटल्स में हैं या जो घरों में हैं, खुदावंद आलम उन्हें जल्द से जल्द शफाए कुल्ली अता फरमा। चले जाएंगे ये दिन, चली जाएंगी ये रातें, ये बरकतें, जिसमें अगर इंसान नींद में सोता भी है तो तस्बीह का सवाब मिलता है, नमाज पढ़ता है तो सवाब इबादत का मिलता है, कुरान मजीद को खोल के पढ़ता है तो खुदा उसको दोस्त रखता है। अजीज नाजरीन, हम माह रमज़ानुल मुबारक की बरकतों से इस्तेफादा हासिल करते रहे। चाहे मुश्किलों वाला दौर है, चाहे तकलीफों वाला दौर है, चाहे हम अपने अपने घरों में कैद है, चाहे जितने हमारे दरमियान में थे वो इस माह रमज़ानुल मुबारक में हमारे साथ नहीं है, कुछ दुनिया है इस फानी से कूच कर गए, कुछ बीमारियों में मुब्तला हो गए, या यूं कहे कि ये पहला माह रमज़ानुल मुबारक ऐसा गुजरा है जिसमें ना हमने किसी अपने करीबी रिश्तेदार को दावत दी, न अपने घर बुलाया, न इफ्तार कराया, लेकिन दुआओं में हमने हर एक को याद किया, कांटेक्ट हर एक से रखा। अजीज नाजरीन, इबादतों का महीना, बरकतों का महीना, कुरान मजीद की तिलावत का महीना, कुरान मजीद के जिक्र का महीना, कुरान मजीद के नाजिल होने का महीना, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने का महीना, मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत का महीना, ये वो तमाम महीनों की बरकतें या अफजल तरीन महीना अन करीब 2 रातों का मेहमान है। ये माह रमज़ानुल मुबारक कितनी जल्दी आया और कितनी जल्दी कूच चला गया कि ये एहसास ही नहीं था कि जब हम लॉकडाउन में गिरफ्तार थे तो हर कोई ये कह रहा था कि बस दुआ है कि इंशाल्लाह ये माह रमज़ानुल मुबारक से पहले ये वबा चली जाए, ताकि हमारे रोज़े इबादतें इत्मीनान से हो सके, मस्जिदों में ज़ियारतें हो सके, मस्जिदों में इबादतें हो सके, महफिलों की रौनक बढ़ सके, आमाल शब कद्र अंजाम दे सके, लेकिन ये ना हो पाया। लॉकडाउन बढ़ाया गया, हम अपने घरों में रहे, कैद रहे, लेकिन ये हमारे लिए सेफ्टी थी। अब दुआ बस एक करेगा, मैं रोजाना आपसे यही कह रही हूँ, गुजारिश कर रही हूँ। माह रमजान मुबारक तो हमने अपने घरों में निकाल दिया, लेकिन माह मुहर्रमुल हराम हम अपने घरों में ना निकाल पाएंगे। दुआ करिए आखिरी रातों में खुदावंद आलम इन बीमारियों से हर एक को नजात अता करे। ये वबा की हवा जो फैली है, ये वबा चली जाए, ताकि माह मुहर्रमुल हराम तक हम इमाम हुसैन के अज़ादार बन के, सिया लिबास पहन के महफिलों में, मस्जिदों में रौनकें बढ़ा सके। अजीज नाजरीन, कल हमने जाना डायबिटिक मरीज के लिए क्या क्या बेहतर है, क्या क्या खाना चाहिए, क्या किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। उनमें से मैंने एक बात बयान करनी रह गई थी और मुझे कॉल आया था, इसलिए मैं बयान कर रही हूँ। डायबिटिक मरीज जो है ना, वो पानी पिया करे।
पानी पीना उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद करार दिया गया है। पूछा गया शहद भी एक मिकदार में खा सकते हैं, लेकिन गर्म पानी में शहद मिलाकर पिए। इससे डायरेक्ट शहद का असर भी और गर्म पानी की वजह से बॉडी के अंदर हमारा जो भी शुगर लेवल है वो भी थोड़ा कंट्रोल में रहता है। आज मैंने ये एपिसोड इसलिए लाई कि परसों या 2-3 दिन के बाद से हम अपनी रूटीन लाइफ में आ जाएंगे। फिर से वही ब्रेकफास्ट, फिर से वही लंच, फिर से वही डिनर, बीच बीच में फिर खाना पीना हमारा शुरू हो जाएगा। यानी जो हमारा वक्फा था ना रोजों के पीरियड का, जो सहरी से लेके इफ्तार तक का, इफ्तार से लेके दोबारा सहरी तक का, उसके अंदर हम 12-12, 14-14 घंटे भूखे रहते थे। और उसके बाद हम जब भी खाते थे तो थोड़ा सा लिमिट में खाते थे। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा गैप देते थे, फिर थोड़ा खाते थे। अब माह रमजान मुबारक के बाद एक तरह की आदत हो जाएगी इंसान को कि हर 15-20 मिनट्स के बाद वो खाना खाता रहेगा या कुछ ना कुछ खाता रहेगा। इसलिए मैं आपके सामने आज ये एपिसोड लेके आई हूँ कि बार बार खाना खाने से क्या नुकसानात होते हैं, ताकि अगर हम इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह माह रमजान मुबारक के बाद बाज औकात ऐसा होता है कि लोग ज्यादा बीमार हो जाते हैं और कहते हैं बस रमजान मुबारक खत्म हुआ ना इसलिए हमें बीमार हो गए। नहीं, वो रमजान मुबारक को कोसने की जरूरत नहीं है, हम अपनी आदतों की वजह से बीमार हो। क्योंकि रमजान मुबारक के दरमियान में जो हम इतनी देर तक भूखा रहते थे, अब डायरेक्ट माह रमजान खत्म होने के बाद अब हमारा रोजा नहीं है और उसकी वजह से हमने अब जो खाना शुरू किया ना, तो 1 महीने के अंदर जो हमारा पेट का, जो हमारा मैदे का जो सिस्टम था ना, वो सब चेंज हो जाता है। अब वो चेंज हो जाने की वजह से अब हम डायरेक्ट उस पर खाना डालते जाएंगे तो हमारे लिए वो तकलीफ तो जरूर देगा। तो इसकी वजह से रमजान मुबारक के बाद बाज़ औक़ात ऐसा होता है लोग वीक पड़ जाते हैं, लोग कमजोरी आ जाती है, बुखार आ जाता है, सर में दर्द होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है। अब ज्यादातर बिस्तर तो कहते हैं कि माह रमजान मुबारक की थकान उतार रहे हैं। माह रमजान मुबारक में हमें थकान किस बात की लगी थी कि हम जो अभी यहाँ माह रमजान मुबारक के बाद थकान उतार रहे? ये हमारा जो खाने का रूटीन था उसकी वजह से हमें थकान लगी, यानी हमें बॉडी में वीकनेस आनी शुरू हो गई। तो हमें उस चीज को कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करना है? हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं माह रमजान मुबारक के गुजर जाने के बाद अगर आपने खाना उसी तरह से खाना शुरू कर दिया तो आप अमराज में गिरफ्तार हो जाएंगे। इसलिए आज से मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि पहले खाना खाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप पानी को पी ले। पानी पीकर अपने पेट को थोड़ा सा भर ले, उससे थोड़ी देर के बाद आप खाना खाएं। ये खाना आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। खाना खाने के दरमियान में पानी न पिया करें। खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद हम पानी पिए, ये खाना आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसके बाद हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ज्यादा खाना खाने से परहेज करें। ज्यादा खाना खाने से परहेज करें, ज्यादा खाना न खाए। इससे जिस्म फासिद हो जाता है, बीमार बॉडी जो है वो बीमार पड़ जाती है, इबादत करने में सुस्ती आती है और कमजोरी बॉडी में महसूस होने लगती है। मौला कायनात बयान करते हैं ज्यादा खाना ना खाए। ज्यादा खाना खाने की वजह से सुस्ती आती है, ज्यादा खाना खाने की वजह से जिस्म जो है ना वो फासिद हो जाता है, जान हम बीमार पड़ जाता है, यानी बॉडी के अंदर बीमारी आ जाती है। उसके बाद मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ज्यादा खाना खाने से फोड़े और फुंसियां बहुत ज्यादा पैदा होती है, बहुत ज्यादा निकलती है। और क्यों की वजह से? उसकी वजह यह है कि कोलेस्ट्रॉल जो है ना बॉडी में हाई होने लगता है, बढ़ने लगता है, क्योंकि अब हमने खाना इस तरह से शुरू कर दिया, फास्ट हम खाना खा रहे, बार बार हम खाना खा रहे, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो पहला खाना गया था ना वो अभी हजम नहीं हुआ, वो अभी डाइल्यूट नहीं हुआ, वो अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसके ऊपर हमने दूसरा खाना डाल दिया। यानी इसकी वजह से क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, बॉडी के अंदर चर्बी बढ़ने लगती है और वो चर्बियां जो है ना वो हमारे फुंसियों की शक्ल में हमारी बाहर आती है। तो इसकी वजह जो बताई गई है वो खाना ज्यादा खाना बयान किया गया। तो कहा लिमिट में खाना खाए, एक वक्फा रखे, टाइम रखे और उसके बाद खाना खाए। उसके बाद मासूमीन अलैहिस्सलाम यानी हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते जिस शख्स को ये मंजूर हो
कि खाना नुकसान न पहुंचाए। मासूमीन अलैहिस्सलाम मौला कायनात फरमाते हैं, जिस शख्स को यह मंजूर हो कि खाना उसे नुकसान न पहुंचाए, तो जब तक उसे भूख ना लगे खाना न खाए। जब उसे भूख लगे तो अपने हाथ को आहिस्ता आहिस्ता लेके खाए, जल्दी जल्दी न खाए। इससे भी हमारे जिस्म को बेहतरी होगी, मासूमीन अलैहिस्सलाम ने हमें बताया। पेट दर्द को कम करना हो या एसिडिटी को कंट्रोल में लाना हो या एसिडिटी को नॉर्मल करना हो, एसिडिटी हमारी जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रही है उसे, तो उसके लिए बयान किया गया है। मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते ज्यादा गर्म गर्म खाना न खाए। नहीं, जैसे बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि लोगों को आदत होती है यहाँ पर चावल पका नहीं कि यहाँ पे लाके रखते हो और जल्दी जल्दी खाते हैं। रोटियां जो है वो तवे से उतर रही होती है और डायरेक्ट रोटी, तवे की रोटी, गर्म रोटी चाहिए। गर्म खाना इस्लाम में भी मकरूह करार दिया गया है। नुकसान भी काफी ज्यादा इसके बताए हैं। और इसके साथ ही बयान किया गया है कि इंसान जब खाना खाता है तो उसे चाहिए कि ज्यादा गर्म खाना न खाए। इससे क्या होगा, पेट की बीमारियां बढ़ती है। लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि हमारे पेट में कोई नुकसान ना हो, पेट का दर्द हो, तो खाना गर्म जरूर हो लेकिन इतना हाई टेम्परेचर वाला गर्म ना हो। अगर बहुत ज्यादा किसी को पेट में दर्द हो रहा है तो बात निकले तो बयान करते चलो, अदरक का रस शहद में मिलाकर पी ले। एसिडिटी, अगर बहुत ज्यादा सीवियर एसिडिटी अगर किसी को हो तो उसके लिए फायदेमंद करार देता है। अदरक का रस शहद में मिलाकर पी लेना बहुत ज्यादा फायदेमंद है। थोड़ा सा अदरक को कीस ले, उसे कॉटन के कपड़े में डालकर उसे अच्छी तरह से निचोड़ ले, उसका जो रस निकलेगा उस रस को पी ले, इंशाल्लाह उससे फायदा हासिल होता है। अजीज नाज़रीन, मेमोरी को शार्प करने के लिए भी कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो मेमोरी को शार्प करती है खाना खाने की। इसमें तो उसमें बयान किया गया है मसूर की दाल मेमोरी को बहुत ज्यादा शार्प करती है, तो लिहाजा मसूर की दाल खाया करें, ये मेमोरी को शार्प करती है। फिर उसके बाद बयान किया गया कि मेमोरी को अगर शार्प करना है तो हम जब चिकन खाते हैं ना, तो चिकन के अंदर जो गर्दन का हिस्सा आता है वो खाए, वो भी मेमोरी को बहुत ज्यादा शार्प करती है। उसके बाद कहा गया कि अगर कोई मेमोरी को शार्प करना चाहता है तो उसके लिए बयान किया गया कि आयतल कुर्सी की तिलावत करें, मेमोरी को बहुत ज्यादा शार्प करता है। मेमोरी को अगर शार्प करना है तो उसके लिए बयान किया गया बादाम का खाना भी मेमोरी को शार्प करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर हम मेमोरी को शार्प करना चाहते हैं तो ये ख्याल रखिए, जो भी हम खाना खा रहे न उसे झूठा छोड़े, न उसे वेस्ट करें, न उसके दानों को अपने दस्तरखान या अपने सुफरे पे गिरने दें। जो भी गिरा हो उसे उठा के खा ले। अगर हमारा दस्तरखान साफ रहेगा, उस पर कोई भी दाना नहीं रहेगा, तो इंशाल्लाह हमारी मेमोरी जरूर ब जरूर शार्प हो जाएगी। उसके बाद बयान किया गया है कि अगर बहुत ज्यादा पेट में दर्द होता है और ये मरीज में मुब्तला है, बीमारी में गिरफ्तार है, तो उसे चाहिए कि एक गिलास गर्म पानी में शहद डालकर पी ले। गर्म पानी, लुकवार्म वाटर ले, उसके अंदर शहद डालकर पी ले। इससे भी पेट का दर्द जो है वो कम हो जाएगा। और बार बार जो हमें भूख लग रही है ना, जो बार बार हमें ऐसा महसूस हो रहा है मुझे खाना है खाना है खाना है, भूख बार बार लग रही है, वो भी उसकी कम हो जाएगी। खाना खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ जरूर खाए। इससे क्या होगा, खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है और डाइजेस्ट होने की वजह से, खाना जब अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो रहा होता है ना, तो हमें भूख नहीं लगती, ज्यादा भूख हमें नहीं लगती। अगर बहुत ज्यादा पेट में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है या किसी तरह का पेट में दर्द या सूजन हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, तो इसे हमें जरूर चाहिए कि खसखस, जिसे हम कहते हैं ना खसखस, उसको शुगर के साथ मिलाकर खा ले। उससे क्या होगा, पेट के अंदर के जरासीम मर जाएंगे और जो भी हमारा इन्फेक्शन होगा ना वो कंट्रोल में आ जाएगा। और अगर हम ऐसे डायरेक्ट नहीं खा सकते तो खसखस को पीस ले और पीसने के बाद उसे शक्कर में डाल के खा ले। शक्कर की अगर जरूरत नहीं है तो डायरेक्ट खा ले। खसखस हमारे पेट के अंदर हमारे जरासीम्स को, जर्म्स को भी मारता है और हमारे पेट के अंदर सलाहियत को पैदा करता है, जो हमारे बीमारी से लड़ने की ताकत बनाता है। अज़ीज़ नाज़रीन, इन तमाम बातों का ख्याल है ना हमारे माह रमज़ान मुबारक का महीना गुजरने पर है। ये तमाम बातों का ख्याल हमें करना चाहिए, ये बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे लिए बेहतरी होगी और हमारे लिए निजात का बायस बनेगा। और इंशाल्लाह इन तमाम बातों पर अगर हम अमल करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा पूरा साल जो है ना वो बेहतर गुजरेगा।
मुब्तला परेशानी नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी, बीमारी में गिरफ्तार नहीं होगी, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। तो अजीज नाज़रीन, तमाम बातों का ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और जो भी हम पानी पिए वो गर्म पानी पिए, हल्दी वाला पानी पिए और इंशाअल्लाह अपनी हिफाजत करें, अपना ख्याल रखें और घरों से बाहर न निकले। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।